बेटा आज हम क्या कहते हैं सवालों पर आएंगे। और हमने क्या कहते हैं उस दिन आपको क्या कराया था, सारे क्वेश्चन करा दिए थे। मतलब क्वेश्चन का मतलब नियम करा दिए थे, सारे रूल करा दिए थे। तो रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 हमने लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं। रूल नंबर 3 है ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ये हमें फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है n+1/2 n+1 n²। कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं इन सब पे जब सवाल कराऊंगा तो एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा। तो सवाल पे बढ़ते हैं, हल्के हल्के फार्मूले आपको आ ही जाएंगे। चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखो। भारतीय प्रणाली में शब्दों में यानी एक तो भारतीय प्रणाली में लिखना है और ऊपर से शब्दों में लिखना है। तो भारतीय प्रणाली क्या कहती है? भारतीय प्रणाली में क्या मिलियन बिलियन होते हैं क्या? नहीं सर। क्या 100,000 होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता है। 100 लाख भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें से 2-2 करके चलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। इसके नीचे जब भी एक लिखने को आए शब्दों में तो नीचे लिख दो इकाई, दहाई, 100, 1000 और 10,000। यानी 1000 वाले भैया मिल गए क्या? यस सर। 1000 वाले भैया मिल गए क्या? तो भैया यही 1000 हो गए, यानी 65। यही तो लिखा है, 65,000। फिर क्या पढ़ेंगे? 4 है कौन? 100। 4 हैं 100। ठीक है। फिर ये दोनों भैया भैया होते हैं, ठीक है। 72, 72, ठीक है। कई जगह लिखते हैं 72, कई जगह लिखते हैं 72, डंडा लगा के चंद्रलोधी भी लगा सकते हैं। 72 भी लिख सकते हैं, बा पे डंडा भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके से लिखा हुआ है हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखा 56 करोड़ 89 लाख, इसको अंकों में लिखना है। ये तो भैया अंक थे, शब्दों में लिख दिया। शब्द हैं, अब अंकों में लिख देना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम क्या करेंगे बेटा, हम रूल पहले डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इकाई, दहाई, 100, 1000 10,000 लाख 10,000 करोड़ 10 करोड़ करोड़ और 10 करोड़। हमें कैसे पता लगा? इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि हमने देखा 56 करोड़। 56 में कितने लोग होते भैया? 50, 6, 56, यानी 5 और 6। तो हमने बस डंडा ऐसे लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस तरीके से ऐसे कर देंगे। सर हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये जो 56 करोड़ है उसे या जो जितनी चीज लिखी है उसको अंकों में लिखना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश वाली यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है? तो इंडियन नंबर सिस्टम में 56 करोड़ होता है, नहीं करोड़ होता है, हाँ सर। मिलियन बिलियन ट्रिलियन होता है। तो यानी हमें पता लग गया कि किसमें होगा? इंडियन नंबर सिस्टम में होगा, यानी भारतीय संख्या पद्धति में होगा। तो 56 करोड़ है, 56 का मतलब 2 लोग हैं। तो 56 ऐसे, ठीक है, दोनों भैया मिलकर 56। 89 लाख यानी 80 9 89। तो लाख यानी 2 लाख है, 89 लाख यानी लाख जे भी है, लाख जे भी है। तो 89 लाख बेटा। फिर लिखा है 32, ये ऐसा किताब में मिस प्रिंटिंग है तो यानी ये 32 होगा। फिर क्या लिखा है? 89 लाख भी हो गए। फिर ना ही 1000 वाला कुछ लिखा है, ना ही 100 वाला लिखा है, सीधे कितना लिखा है? 32। तो 32 तो भैया इकाई और दहाई होंगे। 32 क्या होगा बेटा? इकाई और दहाई होंगे, ठीक है। तो बीच में जो गैप बचा है क्या बोलते हैं? तो ये लिख के आ गया हमारा, ये शब्दों में लिख गया, ठीक है। इस तरीके से हम शब्दों में लिख सकते हैं। अगले क्या लिखा है बेटा? संख्या 1436 यानी 1436 में 4 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान निकाल लो। फिर उनका अंतर करो। अंतर का मतलब होता है घटाना और योगफल का मतलब होता है जोड़ना। अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हमने क्या करा बेटा? 1436 लिखा, बोलो 4 का स्थानीय मान, तो यही तो 4 है। अब इसका जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो 4 को लिखते हैं
पहले के जितने लोग हैं उतने ही जीरो बना दो। ये तो करते हो बच्चा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया स्थानीय मान। फिर जातीय मान। जातीय मान को ही हम क्या बोलते हैं? अंकित मान। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ठीक है। तो 4 का ही अगर हम जातीय मान देखें तो वो तो 4 ही रहेगा। फिर क्या कर रहे हैं? अंतर बताओ, इनको घटा दो। अब 4 को कैसे घटाएंगे? यहाँ से तो है नहीं कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं, तो ये इससे 10 लेगा और ये इसको 10 दे देगा, तो यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ बचेंगे कितने? 10 में से 4 के तो भैया और 9 बचे यहाँ, बोलो, और यहाँ 3 बचे। अच्छा दूसरी बात ऐसे भी तो देख लो, 400 रुपए में से 4 रुपए चले जाएंगे तो 396 रुपए तो बचेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आती है बात रोमन प्रणाली की। रोमन नंबर हमने आपको सिखाए हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये क्या है? x माने कितना है? x के बाद आता है l, 50, c माने 100 और d माने, तो ये 500 वाली कंडीशन तो है नहीं, तो 159 वाली कंडीशन है। क्या है? 159। अब हमने एक आपको चीज बताई कि जब बड़ा पहले हो छोटा और जाता जाए तो जुड़ते हैं, और बड़े से पहले अगर छोटा होगा तो घटते हैं। ये तो हमने सिखाया था, बोलो बेटा। तो देखो 159 है, 159 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 150 रुपया को 100 रुपया, 50 रुपया, 9 रुपया, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 159 को क्या लिख सकते हैं? 100 रुपया, फिर 50 रुपए, फिर 9 रुपए। सर कैसे लिख दिया सर? अरे स्थानीय मान निकाल लो। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 100, 1 2, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50, 50 के बाद 1 है और 9 का 9 हो जाएगा। यो इन्हीं को ही हम क्या कर लेंगे? जोड़कर लिख लेंगे। इन्हीं को हम क्या कर लेंगे बेटा मेरा? जोड़कर खोल दे रहे हैं, जोड़कर लिख लेंगे। बोलो, इनको जोड़कर क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो इनको जोड़कर हम लिख लिया, सही है। अब हमें पता होना चाहिए, अब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए 159 कैसे लिखेंगे? तो 100 तो पता है हमें ना, सी। 50 को क्या लिखते हैं? मैंने क्या कहा? सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा अगर हम लिखते जाएंगे तो सब जुड़ते हैं, और जे एल को पीछे लिख देते तो घटते हैं, इसका मतलब। तो सी एल, फिर 9 को क्या लिखते हैं भैया? सी एल आई एक्स, सी एल, यही क्या हो गया? रोमन नंबर, ठीक है। शून्य क्या है? हमने आपको एक सिखाया था, प्राकृतिक संख्या। बोलो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। फिर हमने लिखा होगा पूर्णांक, क्या लिखा? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर लिखाया था, W वाला, ध्यान करो। तो वो हमने बताया था 1 से स्टार्टिंग होती है 0, तो यानी शून्य क्या है? पूर्णांक। क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण कर दो, सॉरी गलती हो गई। पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्णांक तो वो इंटीजर हो जाएंगे, गलती हो गई। पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे, 5 अंकों की, अच्छा की सबसे बड़ी क्या होगी? 5 बार क्या कर दो? फिर 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 और 4 0, छोटी क्या हो जाएगी? 1 बनाओ और 4 0 बनाओ। बेटा इनका क्या कह रहे हैं? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? 9 में से 0 गया तो 9 में से 0 गया 9, 8, बोलो 89,999 रुपए। अब जो चीज तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है वो है लास्ट वाली, वो है ये ध्यान रखना, 1 से 30 तक की संख्याओं का योगफल।
तो अब हम 1 से 30 तक लिख रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 30। अब तुम जोड़ोगे कैसे? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 3 6 रुपया, 6 4 10 रुपया, 10 5 15 रुपया, 15 6 21 रुपया, 21 7 28 रुपया, फिर और रुपया, फिर और रुपया, फिर और रुपया, फिर और रुपया, सब जोड़त जाओगे। अंत में उसमें जितना जुड़ के आ जाए उसमें 30 रुपया और जोड़ दो। तो ये कठिन हो जाएगा ऐसे जोड़ना। तो उन्होंने कहा हम है ना, हम आपको एक रूल बताते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं 1 से लेकर 30 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्याएं कितनी हो गई? अरे 1 से लेकर 30 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? 30 हो गई। कोई कहे 1 से लेकर 50 तक कितने लोग हो गए? 50 हो गए। 1 से लेकर 100 तक कितने लोग हो गए? 100 हो गए। भैया 100 लोग तो हैं। अरे 1 से गिन रहे हैं 100 तक जा रहे हैं तो 100 लोग नहीं हो गए? बताओ। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 30। इसी को क्या बोल देंगे? n, छोटा n। बोलो छोटा n। अब इनका योगफल ज्ञात कर लो। योगफल क्या कर लो? योगफल कैसे निकलता है? n + 1/2। n का मतलब है 30, या लिखा n, जहां जहां n लिखे वहां भाग 30 लगा दो। 30 + 1/2। बात सुना गई? इतनी बात सुना गई? बेटा जब भी कोई चीज हो, जैसे मान लीजिए a लिखा और यहाँ ब्रैकेट लिखा, इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट में मान लीजिए b लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि a और b के बीच में यहाँ काय का निशान होगा? गुणा का। काय का निशान होगा? कोई संख्या बाहर है, कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, या दोनों लोग ब्रैकेट के अंदर हैं, ये इधर ब्रैकेट के अंदर है, वो दूसरा उधर ब्रैकेट के अंदर है, बीच में कोई निशान नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा का निशान लगा है। यहाँ दिख रहा है क्या तुम्हें? यहाँ से दिख रहा है? बोलो। ठीक है, तो इसको इतने को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं इतने में। ठीक है, ध्यान रखना समझा मेरा। तो 30 में 1 रुपए जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? और अभी मैंने बोला था कि यहाँ जो ब्रैकेट लगा है वो काय का हो जाएगा? मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी है तो 31 और 30 गुणा में आ जाएंगे। बोलो बेटा 2। अब ऐसा कर लो, 2 से 30 को जब काटोगे तो 15 रुपए हुए? नहीं हुए। बोलो 15 से 31 की गुणा कर लो। 15 एक काम, 15 के 5 ऐसे लगा 1। बोलो बेटा 15 तिया 45 और 1 465 रुपए। कितनी जल्दी निकल गया बताओ। हम कहें 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जोड़ो, संख्या हो जाएगी मगर जोड़ नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या तरीका बताया उन्होंने? यहाँ रखो 1000, फिर लिखो 1000 + 1/2। 1000 और 1000 + 1 यानी 1000/2। 2 से 1000 काट दो 500 बचेंगे। 500 की 1001 से गुणा कर दो, जितना आंसर आएगा वही आंसर हो गया। जरा देर में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े बहुत सवाल थे जो मैंने कराए आपको। फिर से इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 करा दिए, 6-7 सवाल कल कराएंगे, 6-7 सवाल फिर कराएंगे। तो लगभग कम से कम 30 सवाल हैं, इस पे सवाल करेंगे। 30 सवालों को जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। तो बेटा